रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियद्दि कुल्ली मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप इस वक्त देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। चंद ज़रूरी गुजारिशात के साथ मैं हाज़िर हूँ। जिन अहबाब ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और जो कमेंट्स कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बताइए। इंशाल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज 1 जून 2020 है और हमारे एक प्राइवेट चैनल जियो न्यूज़ पे सुबह के वक्त एक प्रोग्राम लगता है जिसका नाम है जियो पाकिस्तान। इसमें एक काफ़ी सालों से एक लड़का और लड़की हैं, अब्दुल्ला और हुमाशा, वो इसमें इसको कंडक्ट करती हैं। बड़ा प्रोग्राम है, पसंद किया जाता है, देखा जाता है, कई हवालों से बेहतर भी है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैंने ये महसूस किया है कि जब कभी भी इस्लामी तालीमात की बात आए, जब कभी भी पर्दे की बात आए, तो अब्दुल्ला का रवैया बड़ा एग्रेशन वाला होता है। ऐसे लगता है कि जैसे उसकी ख़ानदान में से किसी महरम ख़वातीन में से किसी ने छेड़ दिया है और उसको बड़ी गैरत आती है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी बात को क्यों किया जाता है, तो यह ऐसी चीज़ फ़रोग़ क्यों पा रही है। वैसे बड़ी दिल में नफ़रत होती है किसी के लिए इस्लामी अहकामात से मुतल्लिक। इस तरह के रवैये का इजहार आज भी उन्होंने इसी तरह के रवैये का इजहार किया। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में मुख्तलिफ़ हलकों में चहमगोइयाँ हो रही हैं तुर्की के ड्रामे इर्तुगरुल के हवाले से। और जैसा कि आपको मालूम है कि पीटीवी के ऊपर एक दफ़ा दोबारा उरूज आ गया है। वो दोबारा से 80s वाला ज़माना लगता है आ गया है, जब उन्होंने रोज़ाना प्राइम टाइम में ये जो ड्रामा था, ये प्रोजेक्ट चलाना शुरू किया। तो लोगों दूसरे तमाम प्राइवेट चैनल्स के उस वक्त के जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम थे उनकी रेटिंग वैसे एक बकवास चीज़ है, लेकिन उस ख्याल फरमाइए कि उसकी तरफ लोगों की दिलचस्पी और तवज्जो थी वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर हद तक ख़त्म हो गई। तो ज़ाहिर है ये बात उनको हज़म तो नहीं होनी थी। फिर 700 से ज़्यादा इसके एक साथ हैं और इस गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में इसने बीट कर दिया है। और जो इस्लाम की गैरत व हमीयत का जज्बा और इस्लाम की तारीख़ के सुनहरी बाब और हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ और उनके बुलंद किरदार से जिस तरीके से आज की नई नस्ल को ब्रिज किया है इस ड्रामे ने, और जिस तरीके से हमें हमारे अंदर एक शुक्रगुजारी और फ़ख्र की कैफियत पैदा की है मुसलमानों में और मायूसी को दूर किया है। इसकी वजह से यूरोप और अमेरिका हिल रहा था, मगरब हिल रहा था और वहाँ पे इस बात की बहुत घबराहट थी कि इसकी वजह से कहीं अपनी जो अज़मत व शान जो कि हमने बहुत तरीक़ों से भुलाने की कोशिश की है मुसलमानों को, कहीं उनको दोबारा याद ना आ जाए। उनकी इज़्ज़त नफ्स जो हमने मजरूह की थी, तलफ़ की थी, वो बहाल ना हो जाए। इनके अंदर जज्बा जहाद और बहादुरी ना पैदा हो जाए और ये जहाद की तरफ ना आ जाएं, ये गाज़ी और मुजाहिद ना कहीं बन जाएं। तो इस वजह से बहुत प्रेशर भी था हुकूमत पे कि इसको बंद किया जाए या इसे क्यों चलाया जा रहा है। हुकूमत भी किसी एक चीज़ पे टिकती नहीं है। पहले इमरान ख़ान साहब ने महातीर मोहम्मद को और तैयब उर्दगान को मोटिवेट किया कि ये सब हम मिलके दिखाएंगे पूरी मिल्लत इस्लामिया को हमारी असली तारीख़ जो है। और जब ये आया है और फिर उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के मुताबिक प्राइम टाइम में इसको चलाया है, तो अब जब उसके बहुत अच्छे नतीजे सामने आना शुरू हो गए हैं तो वो लोग ऐसी ख़वातीन अदाकाराएँ जिनके सामने जो तवाइफ़ें होती हैं, जो धंधा करने वाली औरतें होती हैं बेचारी, वो भी बहुत बाकिरदार हैं। मैं रीमा का नाम ले रहा हूँ। तो अब वो उस जैसे लोग इस ड्रामे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए हैं। फिर शान जिसने सारी ज़िंदगी होश संभालते ही घुट्टी में चर्स पी है और अफ़ीम खाई है, तो जनाब अब दानिश्वर और थिंकर और लीजेंड बन गए हैं। उन्होंने ड्रामा इर्तुगरुल और खिलाफत उस्मानिया के इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस सारे काम के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिया है। और फिर वो कोई मोइज़ पीरज़ादा साहब हैं जो अपने आप को इस्लाम पे भी, तारीख़ पे भी, मंतक पे भी, लॉजिक फ़िलासफ़ी पे भी, हिस्ट्री पे भी
दुनिया का वो सब्जेक्ट जो अभी किसी दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता उसमें भी उनकी पीएचडी है, इतना कॉन्फिडेंस है उनके चेहरे के ऊपर। और उन्होंने इसकी मुखालफत की है, इसके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, प्राइवेट चैनल्स ने टेबल टॉक्स हुई हैं। तो मकसद क्या है? मकसद ये कि इस बात की तकलीफ़ हो रही है उस नाम नहाद तरक्की पसंद हमारे तबके को, उन दानश्वरों को जिनको दानश्वरी का दाल भी मालूम नहीं है कि ये क्यों मुसलमानों को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और कि हमने पहले, जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा जी, हमने पहले बहुत से इस तरह के प्रोजेक्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, आप खुद से नए प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे? ये भी तो मुसलमान है, इन्होंने भी कलमा पढ़ा है, अगर ये बना रहे हैं तुर्की वाले तो आपको दिखाने में क्या तकलीफ है? कह रहे जी पीटीवी उसको ग्लोरीफाई करके बयान कर रहा है। तो जो पीटीवी उसको आपको क्या मालूम है अब्दुल्ला कि हम पाकिस्तान इस्लाम की तारीख क्या है? आपको क्या मालूम है कि तसव्वुफ क्या है? आपको क्या मालूम है कि दीन की गैरत और अहमियत क्या है? आपको तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं। आपको तो ये आपकी तरबियत के अंदर जो है वो सब ज़रूरी चीज़ें, वो जो अज्जाए तरकीबी होने चाहिए थे नस्ब हाशमी के, वो तो दस्तयाब नहीं हैं। तो आपको तो देख के ऐसे लगता है जैसे आप यहूदियों के और हिंदुओं के और ईसाइयों के और कादियानियों के रहनुमा हैं और उनके नुमाइंदा हैं। आपको तो क्या आप अगर एक जुमला पॉजिटिव बोल देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर इर्तुल देखने से मुसलमानों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत जाग रही है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत जाग रही है, इब्ने अरबी का तारुफ लोगों तक पहुंच गया है, लोग इब्ने अरबी से मोहब्बत कर रहे हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आपको इससे कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई है क्या? कि आपको पता है आपकी आवाज़ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक पहुंचती है और आपके जहरीले अल्फाज जो हैं इंसानों की सोचों में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि आप खाली पैसे नहीं कमा रहे, आप साथ ही साथ सिबलिमिनल मैसेज भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। असल में बात यह है कि पीटीवी की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसने खुल खुला के अहले सुन्नत वल जमात के अकायद का प्रोजेक्ट किया है इस ड्रामे के ज़रिए। खिलाफत उस्मानिया की असल हकीकी जो रंग था खिलाफत उस्मानी का, उसका इजहार इस ड्रामे में हुआ है और पीटीवी ने इस ड्रामे को सपोर्ट किया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इस्लाम की गैरत और हमीयत का जो जज्बा है वो मुसलमानों के अंदर जाग रहा है। नौजवान नस्ल फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारे बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब्दुल्ला, आपको क्या पता हो कि ये जो नाइट टेम्पलर्स थे कौन थे? आपको तो नाइट टेम्पलर का प्रोनाउंसिएशन भी अदा करना नहीं आता होगा। आप नाइट टेम्पलर के आखिर में आर पढ़ते होंगे। आपको क्या पता हो कि नाइट टेम्पलर्स की क्या तारीख़ है और उन्होंने किस तरह आके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार के ऊपर जो है वो ठोकरें पैरों से ठुड्डे मारे थे। और आपको क्या पता हो कि जब वो दूसरी दफ़ा सलीबी जंगों में अब शिकस्त के बाद दोबारा रीऑर्गेनाइज होके आए थे तो उनके सिपह सालार ने उसके मज़ार के ऊपर अपना बेड लगाया था और वहाँ पे शराब का जाम हाथ में पकड़ के ठोकर मार के कहा था कि बाहर निकलो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैं तुम्हारे साथ दोबारा जंग करने के लिए आया हूँ। तो उस वक़्त आप ही के आबाओ अजदाद जो थे उन्हीं, वो जो आप लोगों के हमारे लोगों के बड़े थे वही उन फौजों में थे जब उनके साथ जिन्होंने लड़ा और उनके दांत खट्टे किए थे। आपको क्या पता हो? आपको तो शर्म ही नहीं है कि आप किस बात की तरफ की फेवर कर रहे हैं और किस बात के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आपको तो जो लाइन दे दी जाती है आप उसके ऊपर बात करने लगे थे। ऐसे कभी कभी महसूस होता है कि आप इल्यूमिनाटीज़ में से हैं या फ्री मैसन्स के नुमाइंदा हैं आप यहाँ पर। जब आज से चंद माह पहले, 7-8-10 माह पहले की बात होगी या साल हो गया होगा, जब जुगनू मोहसिन, ये जो आपके नजम सेठी साहब हैं, इनकी बीवी ने जब एक इसके ऊपर सेशन किया था खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ के ऊपर, जो इतना गंदा और गलीज़ तारीख़ उन्होंने बयान की थी जिसमें ऐसे लगता था कि जो खिलाफत उस्मानिया के जो हुक्मरान थे उनकी जो कनीज़ें थीं जो कि जासूस थीं और ईसाई थीं, उन्होंने ही वही सारी खिलाफत उस्मानिया को चला रही थी। ये जो 600-800 साल हुकूमत रही है 3 बर्रे आज़मों पे, वो दरअसल इनफैक्ट किसी कनीज़ की थी। उस वक़्त आपको शर्म नहीं आई कि ये जुगनू मोहसिन जो है वो क्या कह रही है, और उस वक़्त आपने उसको सबको एक लफ्ज़ भी नहीं बोला उसके ऊपर। लेकिन अब जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए इर्तुल ड्रामे की टीम अपने सीने पे हाथ रख लेती है अदब की वजह से, दुरूद पढ़ती है, कादरी सिलसिले के बुज़ुर्गों का नाम लेती है, हज़रत गौस पाक के पड़पोते या पोते को उसमें दिखाया जाता है एक बहैसियत शेख, तो आपको नागवार गुजर जाता है।
आपको ये बात नागवार गुजर जाती है कि आप चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को ये पता ना चले कि खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डालने में और फिर उसको फैलाने में और मुसलमानों की धाक पूरी दुनिया में बिठाने में और मुसलमानों को एक नए सिरे से सुपर पावर बनाने में कादरियों की बहुत बड़ी स्ट्रगल और सपोर्ट और रूहानी बैकअप हासिल था उस्मानियों को। आप ये चाहते हैं आपकी ये बात लोगों को पता ना चले कि कादरियों की कितनी बड़ी खिदमत है। आप ये चाहते हैं कि लोग छोटी छोटी दाढ़ी रख के और 4 कलियों वाली टोपी पहन के और झूमते रहें और लोगों को लगे कि बस कादरी ऐसे ही होते थे। कादरी ऐसे होते थे जैसे इर्तुरुल है, जैसे कि ये सलमान शाह है। ये कादरी इस तरह के थे। ये तहज्जुद गुजार लोग थे, ये सही अकीदत सुन्नी लोग थे। अब्दुल्ला साहब, आप अकल के नाखून लीजिए। आपने इस दुनिया में रहना नहीं है, मैंने भी इस दुनिया से चले जाने। हक का साथ दीजिए, हक के साथ खड़े हो जाइए। आपको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, आपको पका पकाया हलवा सामने मिल रहा है, आप उसको देखें। सिर्फ आपको सवाब इस तरह मिलेगा कि आप अपनी ज़बान को बंद रखें, अपने मुंह को खामोशी का ताला लगाएं। आपको हया ही नहीं है कि आप मुसलमानों की मजम्मत कर रहे हैं। और यही हाल आपकी जो पार्टनर हैं हुमा, उनका है कि वो एक सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जो सैयद हैं उन्हीं की जो है वो मुखालफत कर रही है। आपने क्यों मोहसिन जुगनू की मुखालफत नहीं की जब उसने गलीज़ तरीन तारीख़ पेश की जियो के प्लेटफार्म से खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़? आपने देखा कि क्या करैक्टर है जुगनू मोहसिन का? आपने देखा है कि उसकी बेटी ने कितने गलीज़ इश्तिहारों में काम किया और कितनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं कि जब वो इश्तिहार चलाया जाता था तो उसको बीप किया जाता था वहाँ से कि ये इसकी बेटी ने, ये जो नजम सेठी की बेटी ने जो गालियाँ निकाली हैं, ये गालियों की आवाज़ ना निकली, लेकिन वो सिब्लिमिनल मैसेज तो पहुँच ही जाता है ना दुनिया तक। आप देखें, उसी वजह से हकीकत टीवी ने उसके ऊपर जो है एड्स बनाए। उनके ऊपर तो आपने आवाज़ नहीं उठाई, उनके खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं की। जब भी आपने कभी बात की तो आपने हमेशा इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ ही बात की है। शुक्र कीजिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपने तो अपनी औलाद को इस्लाम की ये तारीख़ नहीं बतानी है। आपने तो उनको मेडूना से ही तारुफ पैदा करवाना है। आपने तो उसका तारुफ जो है वो केट विंसलेट का ही करवाना है। आपने तो उनको नहीं बताना कि अल्लाह के नेक बंदों की ऐसी भी बीबियाँ थीं जिन्होंने इब्ने अरबी जैसे जवान पैदा किए थे, जिन्होंने इर्तुरुल गाजी जैसे मुजाहिदीन और जंगजू और गाजी पैदा किए थे। आपने तो आपकी नस्ल में से ऐसा कोई पैदा नहीं होगा कि जिनकी हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पे हो जाएगी। ये वो शख्सियात हैं जिनकी औलाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये शर्फ बख्शा था कि 3 बर्रे आज़मों पे उनकी हुकूमत थी। आपकी तो एक गांव के ऊपर भी हुकूमत नहीं होगी, आपकी औकात नहीं है। हमने इस दुनिया में नहीं रहना है अब्दुल्ला साहब, याद रखिए इस बात को, और हक का साथ दीजिए, हक के ऊपर खड़े हो जाइए। ये ज़िंदगी का पता नहीं है, पंजाबी में कहते हैं सादा विसा नहीं। तो इर्तुरुल ड्रामा बहुत अच्छा है। पीटीवी ने दबाव में आकर और मुखालफत देखकर थोड़ी बहुत, जैसे फवाद चौधरी साहब जैसे फसली बटेरे, जिनकी कोई हस्ती औकात नहीं है, जिनके मुसलमान होने के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। बहुत सारे लोग, मैं नहीं लगाता, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कादियानी हैं, इनके बड़े कादियानी हैं और ये कादियानियों को सपोर्ट करते हैं। तो इन जैसे लोगों की राय की क्या हैसियत है? और खुदा का वास्ते एक बात समझ जाए, मैं तमाम पाकिस्तान के नाम नहाद दानिश्वरों को और एंकर्स को ये कह रहा हूँ कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है। ये खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ पे बनने वाला एक हकीकी अक्सबंदी है। इसको देखिए, इससे सीखिए, इसको देखकर तौबा कीजिए कि अल्लाह करे कि हमारे पे ज़िल्लत का ये जो दौर है ये ख़त्म हो, जो पिछले 100 साल से हम पे तारी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सर उठा के जीने की तौफीक दे, और सर उठा हुआ ही हम इस दुनिया से जाएँ, कट जाए, लेकिन ये झुके ना कुफार के सामने। उम्मीद है कि मेरी इन बातों का आम इंसानों पे तो असर होगा, लेकिन ये मीडिया वाले जो होते हैं, जैसे सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता, इसी तरह मीडिया वालों के सीने में दिल नहीं होता। और अगर इनके सीने में दिल हो भी तो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिनके अंदर फितरत सलीमा के अज्जा पाए जाते हैं, और ऐसे लोग तो और भी बहुत कम हैं जिनके अंदर ईमान की चिंगारी पाई जाती है। तमाम हज़रात से गुजारिश है, कादियानी काफिर हैं और ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत के बागी हैं। कादियानियों से मिलने से, मेल मिलाप से, दोस्ती ताल्लुक़ से, हर किस्म की चीज़ों से इज्तनाब कीजिए और अपने इर्द गिर्द इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आप जाने अनजाने में किसी कादियानी के साथ तो नहीं आपके ताल्लुकात डेवलप हो रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।